भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां विचारों की स्वतंत्रता है, वहां भाषाई मर्यादा भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन सियासत का गिरता स्तर वाकई में समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम नैतिक रूप से कहां तक गिरते चले जाएंगे। पिछले बुधवार को बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए। कांग्रेस के मंच से उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। लेकिन इस घटना के 7 दिनों के बाद भी कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस पर खेद जताने, माफी मांगने या गलती कबूलने की जहमत नहीं उठाई। आज बिहार की महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सब्र टूट गया। माता, बहन, बेटी, पीड़ा, अपमान, तकलीफ, कल्पना, संसार जैसे शब्दों का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने अपनी वेदना जाहिर की। आज प्रधानमंत्री ने मां की गाली पर विपक्ष को जबरदस्त घेरा। मां बहनों से अपमान के बदले की बात कही। जो मां इस दुनिया में अब नहीं है, उनको घसीटे जाने पर पीएम ने अपनी पीड़ा देश के सामने रखी। अपने भाषण में मोदी ने मां शब्द का जिक्र तकरीबन 52 बार किया। माताओं और बहनों का जिक्र 24 बार आया। गाली शब्द उन्होंने 12 बार बोला। अपमान और पीड़ा शब्द का इस्तेमाल भाषण में 6-6 बार किया गया। पीएम ने जिस तरह से अपना दुख जाहिर किया, उसको सुनने के बाद यही समझ में आता है कि मां को लेकर कहे गए अपशब्द प्रधानमंत्री के सीने में शूल की तरह चुभ रहे हैं। आज जब सैकड़ों महिलाओं के सामने अपने अंदर के छिपे दर्द को उन्होंने साझा किया, तो कार्यक्रम में मौजूद लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। खुद पीएम मोदी भावुक दिखे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आंसू पोंछते हुए कैमरे में कैद हुए। उनके पीछे बैठी महिला भी रोती हुई नजर आई। देश के 140 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पीड़ा को आप भी सुनिए। मां ही तो हमारा संसार होती है। मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। राजनीतिक मंचों पर आरोप प्रत्यारोप आम बात है। मुद्दों पर सहमति असहमति लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है। चुनावी सभाओं में नेता एक दूसरे के खिलाफ तार्किक बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच जाती है, खासकर किसी नेता और उसमें भी देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, तो ये लोकतंत्र की गरिमा को न सिर्फ ठेस पहुंचाता है, बल्कि उन राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों को भी अपमानित करता है जिनमें शिष्टाचार, मर्यादा और मातृ सम्मान को शीर्ष पर रखने की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यक्रम में 36 मिनट तक अपनी बात कही। इस भाषण में उनका दर्द छलका, उनकी पीड़ा दिखी, उनके अंदर दबे भावनाओं का ज्वार देश के सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी मां को गाली दी गई, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अपमान मेरी मां का नहीं, बिहार की मां, बहन, बेटी का अपमान है। जितनी पीड़ा मेरे अंदर है, उतनी ही तकलीफ बिहार के लोगों के दिल में है। दुख साझा कर रहा हूं ताकि पीड़ा झेल पाऊं। मां का स्थान देवी देवताओं से ऊपर माना जाता है। इस अपमान की भरपाई बिहार के हर बेटे की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में दर्द है, हर शब्द में तकलीफ है। बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है, मैं जानता हूं। इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है,
उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में असहमति होना स्वाभाविक है। सवाल उठाइए, आलोचना कीजिए, लेकिन क्या उस आलोचना का स्तर मां बहन की गालियां होंगी? तो इसका जवाब है कतई नहीं। ये देश गांधी नेहरू का देश है, जेपी का है, कलाम का है, अटल बिहारी वाजपेयी का है। हमारे देश ने नेताओं को देखा है जो तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ लड़ते थे, मर्यादा में बोलते थे। उनकी कही गई बातों का दूर तलक असर होता था, आज भी होता है, और कभी भी किसी विरोध को ये व्यक्तिगत नहीं मानते थे। गाली देना बुज़दिली की निशानी है, मानसिक रूप से कमजोर होने की पहचान है, और किसी की मां के लिए गाली देना ये तो समाज में कलंक की तरह है, इंसानियत के नाम पर धब्बा। प्रधानमंत्री चूंकि बिहार की महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, उनके सामने अपना दर्द साझा कर रहे थे, तो उन्होंने भोजपुरी में भी अपनी बात रखी। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। एही से तो बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। बीते 27 तारीख की बात है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। जाले विधानसभा क्षेत्र से जब राहुल गांधी निकल रहे थे तो एक जगह कांग्रेस के नेताओं ने इनके स्वागत का मंच सजाया। उसी मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। सत्ताईस अगस्त का ये वीडियो है। अगले दिन ये वीडियो वायरल हुआ। देश की सियासत में उसके बाद बवाल मच गया। शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। पटना में प्रदर्शन के दौरान सड़क युद्धभूमि में बदल गई। आरजेडी कांग्रेस के जिस मोहम्मद रिजवी नाम के समर्थक ने प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस मुद्दे पर राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने एक शब्द की आलोचना नहीं की। यहां तक कि प्रियंका गांधी, जो कि दरभंगा में यात्रा के लिए भी गई थी, एक महिला भी हैं, उन्होंने भी एक शब्द इस पर नहीं बोला। विचारों में भिन्नता किसी भी लोकतंत्र की खूबी मानी जाती है, लेकिन भाषा की मर्यादा का पालन करना उसकी आत्मा होती है। आप किसी से सहमत नहीं हैं तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, जरूर कीजिए, लेकिन उसका स्तर ऐसा बिल्कुल ना हो कि सभ्यता, संस्कार और संस्कृति की दीवार टूट जाए, लोक लाज खत्म हो जाए। राजनीति में मतभेद को मर्यादाहीन बनाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। और मां तो मां होती है, चाहे किसी की भी मां हो। हर बेटी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां से बेहद प्यार करते थे, प्यार करते हैं। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। 16 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेने हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात जाते रहे थे। एक दुलारे बेटी की तरह उनके पैर छूते, उनके साथ जितना भी वक्त मिलता वो अपना समय बिताते। प्रधानमंत्री की मां के साथ की ये पुरानी तस्वीरें हैं। पीएम ने कई मौकों पर इसका जिक्र भी किया है कि कैसे संघर्षों के साथ उन्हें और उनके भाइयों को मां ने बड़ा किया। आज भी बिहार की मां बहनों के साथ बात करते हुए पीएम ने मां के संघर्षों को याद किया, जो यकीनन हर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, एक भावना है। वो चाहे किसी आम घर की मां हो या फिर किसी नेता की हो, सांसद की हो या फिर प्रधानमंत्री की। मां तो मां होती है। हम सब अपने देश को भारत मां कहते हैं। अब इसी महीने नवरात्र का त्योहार शुरू होने वाला है। देश भर में धूमधाम से देवी मां की पूजा होगी। अगले महीने दिवाली है। फिर बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ भी मनाया जाएगा। छठी मैया की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मां के अपमान की भरपाई बिहार के हर बेटे की
जिम्मेदारी है। आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री ने आज जो पीड़ा जाहिर की है, उसके बाद अब ये गालीकांड ही इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता जहां आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहीं विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि अब इस विवाद से बाहर कैसे निकलें। पहले बीजेपी नेताओं को सुने। पूरा बिहार और बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम जिस तरीके से इंडी गठबंधन के मंच से हुआ है, और आज तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नेता को एहसास भी नहीं है कि मां क्या होती है, हमारी मां बहन का क्या सम्मान है समाज में। आज पूरा बिहार इस बात से शर्मसार है। सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। राहुल तेजस्वी के पार्टी के लोग के किस नेता के चेहरे पर शर्म का भाव नहीं, कोई माफी नहीं मांगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जंगल राज की अराजकता उत्पन्न करने वाले की जामात है। बिहार के लोग बहुत आक्रोश में हैं। बिहार की माताएं बहनें बहुत आक्रोश में हैं, क्योंकि जिस तरह एक मां को गालियां दी गई, तो एक एक महिलाएं, एक एक बहनें गुस्सा में है। इस गुस्सा के चुन चुन कर पूरे बिहार के लोग बदला लेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 सितंबर यानी परसों गाली कांड के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान के कई शहरों में बीजेपी समर्थकों ने जुलूस निकाला है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के पुतले फूके। कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेता इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ की राजनीति कर रहे हैं। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन, भ्रम और धर्म की ही राजनीति कर सकती है। उनको बिहार और बिहार की जनता से, बिहार के जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। और स्पष्ट रूप से नाथूराम गौडसे की नीतियां बिहार में तब तक नहीं चल सकती है जब तक महात्मा गांधी के विचारों वाले जिंदा हैं। अब सवाल यह है कि इस गालीकांड का बिहार चुनाव में क्या असर होगा। क्या बिहार का चुनावी एजेंडा पीएम मोदी ने आज सेट कर दिया है? इतिहास गवाह है कि मोदी के खिलाफ निजी हमले हमेशा से विरोधियों को भारी पड़े हैं और बिहार की चुनावी हिस्ट्री कहती है कि महिला वोटरों के साथ मोदी नीतीश की केमिस्ट्री हिट है। ऐसे में दरभंगा का ये गालीकांड विरोधियों को भारी पड़ सकता है। इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। क्या प्रधानमंत्री की पीड़ा ने बिहार का सियासी माहौल बदल दिया है?
माँ तो माँ होती है ना, मेरी माँ हो या कोई भी हो, गाली नहीं देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मंच से मोदी को गाली देना महागठबंधन का सेल्फ गोल है? 26 तारीख को गाली दी गई थी, उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और जिस तरीके से इमोशनल अपील उन्होंने किया है, अब यकीन मानिए बिहार विधानसभा चुनाव इन्हीं मुद्दों पर रहेगा। बिहार की सियासी पिच पर यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी ने जो बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी, उस कोशिश को करारा झटका लग सकता है। मोदी ने भावुक होकर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है, बिहार के पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की महिलाओं ने ही नीतीश को बार बार सत्ता का ताज पहनाया है। आरजेडी को सत्ता से बाहर करने में महिला वोटरों की अहम भूमिका रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चुनाव का अब असली मुद्दों से भटकना तय है। महागठबंधन की ओर से एक भारी गलती हो गई और अब विधानसभा चुनाव का रुख बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्लियर कट अपील किया, उनकी भाषा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि जहां भी मिले वहां विरोध कीजिए। तो विरोध करने का मतलब ये होगा कि अब आपको विधानसभा चुनाव तक सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा। बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं। बिहार अपने बच्चों को पढ़ रहे गाली और थप्पड़ की चिंता करेगा। हम लोग को मोदी जी किसको गाली दे रहे हैं और मोदी जी को कौन गाली दे रहा है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। जिन महिला वोटरों के दम पर नीतीश सत्ता में आते रहे हैं, उन महिलाओं ने भी कहा है कि गाली का मुद्दा भारी पड़ेगा। अभी चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है। और माँ के गाली देना है तो अरे उनको माँ के गाली दिया तो सबको माँ की गाली दिया है कि नहीं? तो ये है गलत बात है कि मोदी जी के गाली दिए, माँ को गाली दिए, तो हमको भी माँ के गाली दिए, तो ये गलत बात है दीदी। गाली देना कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन विपक्ष ने एनडीए को बैठे बिठाए भावनात्मक हथियार तो थमा ही दिया है। बिहार के विधानसभा चुनावों में महिलाएं किसे वोट देती हैं, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ जरूरी आंकड़े रखने जा रही हूं। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां 51.1% पुरुषों ने वोट किया, वहीं महिलाओं का वोट प्रतिशत 54.5% था, यानी कि पुरुषों के मुकाबले ज्यादा। 2015 में नया कीर्तिमान बन गया। इस चुनाव में बिहार के 53.3% पुरुषों ने वोटिंग की तो 60.5% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये वो चुनाव था जब नीतीश ने सत्ता में आने पर शराबबंदी का वादा किया था। साल 2020 में कोविड की वजह से महिलाओं के मतदान में थोड़ी गिरावट देखी गई, फिर भी 54.5% पुरुषों के मुकाबले 59.7% महिलाओं ने वोट डाले थे। ये सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा, जब 53% पुरुषों की तुलना में बिहार की 59.5% महिलाओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया था। अब जरा उन आंकड़ों को भी गौर से देख लीजिए जिसके जरिए नीतीश बार बार सत्ता की सवारी करते चले आ रहे हैं। 2010 में एनडीए को 39% महिलाओं के वोट मिले थे, तो आरजेडी गठबंधन को 26% महिला वोट मिले। 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए तो इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में 33% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि 42% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट किया था। 2020 में जब नीतीश एनडीए में लौटे तो इस गठबंधन को 38% महिलाओं के वोट मिले, जबकि आरजेडी गठबंधन को 37% वोट हासिल हुए। यहां पर मुकाबला कांटे का हो गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इस बार भी महिला वोटर एनडीए के लिए साइलेंट फोर्स साबित होने वाली हैं? हमने एक्सपर्ट से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। हाल के दिनों में ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिलाओं के बीच में शायद घट रही है। ये पॉलिटिकल पंडितों का कैलकुलेशन था, लेकिन जो गाली गलौज आया महागठबंधन की ओर से वोट बचाओ अधिकार यात्रा के दौरान, इस गाली गलौज के माहौल ने महिलाओं को एक बार फिर से नीतीश कुमार और
एनडीए की ओर इंटैक्ट कर दिया। और वो महिला वोटर जो नीतीश कुमार के द्वारा गढ़ा गया महिला वोटर था, नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक खड़ा किया था, वो वोटर एक बार वो जमात एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ उसी तरीके से खड़ी होती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार के प्रति महिला वोटरों का झुकाव अचानक से नहीं आया है। नीतीश जब पहली बार 2005 में सत्ता में आए थे, तभी से उन्होंने जमीनी स्तर पर इस वोट बैंक को लेकर काम करना शुरू कर दिया था। इस चुनाव से पहले भी बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। एक एक करके उन योजनाओं के बारे में बता देते हैं। महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू किया गया है। पुलिस और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को फायदा मिलेगा इसका। विधवा महिला पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है। ममता वर्कर को हर प्रसव के लिए 300 की जगह अब 600 रुपए देने का फैसला लिया गया है। 2,43,000 रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की प्रारंभिक आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर पिछले चुनावों को हम देखें तो बार बार ये साबित हुआ है कि बिहार में महिलाएं नीतीश के लिए एक साइलेंट फोर्स की तरह चुनाव में दिखाई दी हैं। गुड गवर्नेंस की छवि को भी झटका लगा है। अगर नीतीश इन मुद्दों से निपट पाए तो महिला फैक्टर फिर एक बार उन्हें साइलेंट सपोर्ट दे सकती है। तो महिला मतदाता इस बार किसकी बनेंगी भाग्य विधाता? मोदी की मां को अपशब्द कहना, गाली देना क्या इस बार महागठबंधन को भारी पड़ेगा? समय रहते डैमेज कंट्रोल की कोशिश आखिर महागठबंधन के आरजेडी के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्यों नहीं की? जिस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यकीनन वो राजनीति में गिरते हुए स्तर का परिचायक है। और हैरानी और अफसोस तब और ज्यादा होता है जब बड़े नेता इस मुद्दे पर घनघोर चुप्पी साध लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।